सो माइलेज जो होता है वो किसी भी बाइक में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वो वाली बाइक अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल है तब तो बेसिकली माइलेज की जो इंपॉर्टेंस होती है ना वो बाइक में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 5 मोटरसाइकिल के बारे में बताने वाला हूँ, है ना, जिस बाइक का जो माइलेज होगा ना, जो रियल वर्ल्ड माइलेज होगा वो आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर लो तो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा बेटर माइलेज मिल पाए। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली बाइक है ना जो मैं आप लोगों को बेसिकली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर माइलेज चाहिए तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब आप लोगों को डेफिनेटली अपने लिए ले लेनी चाहिए। सो हम लोगों की जो सबसे पहली मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल है बेसिकली होंडा SP125। होंडा SP125 जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 65 kmpl का माइलेज, है ना। ये वाली बेसिकली जो बाइक है ये 125cc वाले सेगमेंट की बाइक है और इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 125cc वाले सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है। ये जो 65 kmpl का माइलेज है ये बेसिकली सिटी का माइलेज है ना। जितने भी लोगों ने इस वाली बाइक को जो है वो यूज़ किया है उन लोगों ने ये माइलेज जो है वो रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो 65 kmpl तक का जो है वो माइलेज देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ऑब्वियसली 125cc वाले बाइक के लिए एंड ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए, है ना, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल में हम लोगों को जो है वो ज़्यादा माइलेज की जो है वो ज़रूरत होती है। अब होंडा SP125 जो है ये बेसिकली होंडा की कंपनी की बाइक है ना, तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो माइलेज तो अच्छा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है, लगभग 11 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। टॉर्क भी इसमें आप लोगों को जो है वो 10 न्यूटन मीटर का आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है। सो ये वाली बाइक एज अ परफेक्ट कम्यूटर बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो साबित होती है ना। किसी भी कंडीशन में आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को चला सकते हो, किसी भी तरह से आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को चला सकते हो। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देगी सिटी में, अगर आप लोग इस वाले बाइक से अगर कम्यूट अगर करना चाहते हो तो। इसके बाद है ना ये तो हम लोगों की सबसे पहली बाइक हो गई जिस बाइक का बेसिकली माइलेज जो है वो 65 kmpl तक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग चलते हैं मेरे दूसरे रिकमेंडेशन पे कि दूसरी बाइक में आप लोगों को मैं कौन सी में रिकमेंड करना चाहूँगा। सो मेरी जो दूसरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए वो रिकमेंडेशन है बेसिकली TVS Raider 125। अब ये जो TVS Raider 125 है ना ये वाली बाइक का जो माइलेज जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना। अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर इंजन की बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो 125cc का जो है वो आप लोग इंजन देखने के लिए मिलता है और 125cc वाले इंजन होने के हिसाब से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ना ये आप लोगों को जो माइलेज देती है वो माइलेज देती है 60 km/लीटर का माइलेज, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है। ऑब्वियसली होंडा SP125 से जो है वो बढ़िया तो नहीं है लेकिन लगभग उसी के ही बराबर है बेसिकली इस वाले बाइक का माइलेज। 60 kmpl का माइलेज देने के साथ ही साथ इस वाले बाइक में भी आप लोगों को जो है वो पावर ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर हम लोग अगर इस वाले बाइक की अगर पावर की बात करें तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 11.2 bhp की पावर और जो टॉर्क जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो टॉर्क और bhp बेसिकली इस वाली बाइक में जो है वो सेम है और ये जो इसमें जो पावर जो आप लोगों को मिल रही है ना वो आप लोगों को होंडा SP125 से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, विच इज़ एक्चुअली रियली वेरी गुड थिंग, है ना। अब ऑब्वियसली पावर अब ज़्यादा होती है तो माइलेज जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है, लेकिन माइलेज के साथ ही साथ पावर के साथ ही साथ इस वाले बाइक में आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, उस चीज़ का नाम है बेसिकली लुक्स। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर देखोगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है। ये वाली मोटरसाइकिल प्रॉपर एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरह जो है वो लगती है, नेकेड मोटरसाइकिल की तरह लगती है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगती है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल। अगर आप लोग इस वाले बाइक के हेडलाइट की बात करोगे तो इस वाले बाइक का जो हेडलाइट है वो भी आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। बेसिकली रेडर का वो जो सिंबल होता है ना वो आप लोगों को इस वाले बाइक के हेडलाइट पर आप लोगों को ऐसे करके देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अगर इस वाले बाइक के अगर इंस्पिरेशन की बात करो तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पीछे से ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये पूरी फ्लैट है और सामने से हल्की सी ऊंची है, मतलब ये वाली बाइक का जो लुक है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। तो इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिल रही है, माइलेज मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है और इन सब चीज़ों के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में लुक्स आप लोगों को इस वाले बाइक का मतलब ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ना। अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से अगर आप लोगों को अगर बोरिंग बाइक अगर नहीं चाहिए, अगर आप लोगों को अगर थोड़ी सी अच्छी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो उस चीज़ के लिए ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है ना। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर देखोगे तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोग जो है वो ये चीज़ आप लोग गैस नहीं कर पाओगे। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 125cc वाली मोटरसाइकिल है
जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस वाले बाइक के हिसाब से। पावर, माइलेज, टॉर्क और लुक्स, ये सब चीज़ों में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है हर मामले में। यस आई नो कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम है Honda SP125 से, लेकिन माइलेज कम होने के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो पावर भी ज़्यादा मिल रही है, तो इस चीज़ का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखना। सो ये तो मेरी दूसरी रिकमेंडेशन हो गई जो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कम्यूटर मोटरसाइकिल लेनी है तो इस वाले बाइक को आप लोगों को जो है वो कंसिडरेशन में आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं मेरे तीसरे रिकमेंडेशन पे। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना कि मेरी तीसरी रिकमेंडेशन कौन सी रहेगी बेसिकली बेटर माइलेज के लिए या फिर मतलब बेटर कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए ओवरऑल, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेसिकली आप लोग जो है वो एक बाइक की तरफ आप लोग 100% आप लोग जो है वो जा सकते हो। वो बाइक है बेसिकली बजाज की पल्सर, है ना। पल्सर में बेसिकली 125 सीसी में आप लोगों को दो बाइक देखने के लिए मिलती है। एक बाइक का नाम है NS 125 और एक बाइक जो है वो सिंपल 125 है। दोनों ही बाइक का आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना वो आप लोगों को लगभग 55 से लेकर 60 तक का माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मुझे इस वाले बाइक में पल्सर 125 में पर्सनली मुझे इस वाले बाइक में जो माइलेज देखने के लिए मिला है वो मिला है 58 kmpl का माइलेज। अगर आप लोगों को NS 125 की बात करो तो NS 125 में भी आप लोगों को जो है वो माइलेज लगभग 55 से लेकर 60 तक का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। अगर माइलेज की अगर बात करो तो माइलेज बेसिकली आप लोगों को जो है वो 125 सिंपल वाले में, पल्सर वाले में आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना। 58 का जो है वो आप लोगों को लगभग माइलेज देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो लुक्स है ना वो आप लोगों को बेसिकली NS 125 का जो है वो ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। अगर आप लोग अगर कंपेयर अगर करना चाहते हो तो बजाज पल्सर NS 125 जो है इसको आप लोग जो है वो कंपेयर कर सकते हो TVS रेडर 125 से, है ना, क्योंकि इन दोनों बाइक का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियल देखने के लिए मिलता है ना। मतलब सिंपल कम्यूटर मोटरसाइकिल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों बाइक का लुक। ये तो मेरी तीसरी रिकमेंडेशन हो गई। चौथी रिकमेंडेशन बेसिकली मेरी ये है कि मैं आप लोगों को एक बाइक जो है वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जिस बाइक का नाम है वो भी मतलब होंडा की तरफ से आती है। उस वाले बाइक का नाम है होंडा CB शाइन। अब शाइन वाली जो मोटरसाइकिल होती है ना भाई होंडा की, इस वाले बाइक का माइलेज तो आप लोगों को एकदम छप्पड़ फाड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आप लोगों को इस वाले बाइक का जो है माइलेज देखने के लिए मिलता है। पावर भले ही थोड़ी सी बहुत आप लोगों को कम देखने के लिए मिलती है ना। मैं मतलब इसी वजह से मैं चौथे नंबर पे मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन पावर कम होने के साथ ही साथ माइलेज जो है वो आप लोगों को एकदम तगड़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप लोग इतना आप लोग समझो कि होंडा CB शाइन का जो माइलेज जो मिलता है ना वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, है ना, जो कि मतलब होंडा SP125 की कंपैरिजन में मतलब एकदम परफेक्ट एकदम आगे बैठता है ना। लगभग उसी रेंज में आता है। होंडा की जितनी भी बाइक होती है उस सबका माइलेज जो होता है वो एकदम बढ़िया होता है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। पावर के मामले में बेसिकली अगर आप लोगों को SP125 में अगर 11 bhp की आप लोगों को जो है वो पावर देखने के लिए मिल रही थी, इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 10.56 bhp की जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। ऑल्सो ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी मतलब हल्की मोटरसाइकिल है ना, तो मतलब उस हिसाब से भी जो है वो थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग इस वाले बाइक में जो है वो होंडा वालों ने की है। अब मैं आप लोगों को ये वाली बाइक जो है वो मैं रिकमेंड मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हल्की मोटरसाइकिल है, काफ़ी ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल है। मतलब आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मतलब आप लोग जो है वो कोई भारी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोग चला रहे हो। कम्यूटिंग पर्पस में जो सबसे मेन रोल होता है वो रोल यही होता है कि आप लोगों को बेसिकली बाइक की हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, बाइक का माइलेज अच्छा होना चाहिए, है ना, और बाइक में मतलब थोड़ी बहुत जो है वो पावर होनी चाहिए जिससे कि मतलब बाइक जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम से चल पाए। सो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लोगों को होंडा की ही अगर बाइक लेनी है तो आप लोग जो है वो SP125 जो है वो आप लोग ले सकते हो। सो ये तो मेरी 4 रिकमेंडेशन हो गई, है ना, 125 सीसी वाले सेगमेंट में जिस मोटरसाइकिल का बेसिकली माइलेज अच्छा है ना, इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ ही साथ बेसिकली बाइक जो है ये हल्की बाइक होती है। अभी हम लोग चलते हैं मेरे 5वें रिकमेंडेशन पे जिसका माइलेज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इस वाले बाइक का बेसिकली लेना देना है कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये सबसे पहली बात 125 सीसी वाले सेगमेंट में आती है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाली बाइक भी बेसिकली कह सकते हो कि कम्यूटर ही मोटरसाइकिल है, लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है ना। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली
KTM ड्यूक 125। अब KTM ड्यूक 125 को जो है वो मैं इंक्लूड मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना, ये 125 सीसी वाले सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। अब 125 सीसी वाले सेगमेंट पे अगर मैं बाकी मोटरसाइकिल को मैं काउंट कर रहा हूँ तो इसको मैं काउंट में ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बाकी जितनी भी आप लोगों को मोटरसाइकिल देखने के लिए मिलती है 125 सीसी वाली सेगमेंट में, ये सारी मोटरसाइकिल जो है ये मतलब पावर के मामले में ठीक ठाक है ना। माइलेज बस इस वाले बाइक का जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन ड्यूक 125 का जो माइलेज है ना वो तो आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलता है, इतना हल्का सा आप लोगों को चिंटू मिंटू कम मिलता है। लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भर भर के आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के अगर पावर अगर सुनोगे ना तो आप लोग जो है वो दंग रह जाओगे कि ये वाली मोटरसाइकिल 125 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है या फिर 150 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। बेसिकली इतना ज़्यादा बढ़िया इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो माइलेज के बारे में हम लोग जो है वो बात कर लें। इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 40 kmpl का माइलेज है ना। चलो यार अब ठीक है ना। इसी वजह से मैंने आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है ना। 150 सीसी वाले बाइक के ही हिसाब से है इस वाले बाइक का माइलेज। लेकिन अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर पावर अगर सुनोगे तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 14.3 bhp की पावर एट 9250 RPM। आप लोग सोच सकते हो भाई 9250 RPM कितना ज़्यादा होता है बेसिकली 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल के लिए। भाई बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इस वाले बाइक में जो है वो 14 bhp की इसमें जो है वो पावर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। टॉर्क की अगर आप लोग बात करो तो टॉर्क आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो 12 न्यूटन मीटर का आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है ना, एट 8000 RPM। बाकी जितनी भी चिंटू विंटू जितनी मोटरसाइकिल है ना उन सब में आप लोगों को जो है वो जितना भी आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है उन सारे बाइक को मिला के बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज़्यादा RPM पे ज़्यादा टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब 125 सीसी की एकदम पायनियर मोटरसाइकिल है ना। अगर आप लोग माइलेज को उड़ा दो तो बाकी जितनी भी 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल है ना वो लोग 8000 RPM तक जाती तक नहीं है, 9000 RPM तक जाती तक नहीं है। ये वाली बाइक बेसिकली आप लोगों को पावर जो है वो 9000 RPM पे जाके दे रही है और टॉर्क जो है वो आप लोगों को 8000 RPM पे जाके दे रही है। बाकी जितनी भी सब मोटरसाइकिल है ना जैसे होंडा SP 125 हो गई, बजाज पल्सर 125 हो गई, इन सारी बाइक को बेसिकली मैंने अब तक आप लोगों को जितनी भी बाइक बताया इन सारी बाइक को बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये पावर के मामले में यूँ मतलब एकदम चुटकी बजा के एकदम स्नैप कर सकती है थैनोस की तरह। पावर इस वाले बाइक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। माइलेज भले ही थोड़ा सा कम है लेकिन पावर जो है वो आप लोगों को तगड़ा देखने के लिए मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर गियर ट्रांसमिशन की बात करो, बाकी जितनी भी बाइक है ना वो बस 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली एक लौती मोटरसाइकिल है 125 सीसी वाले सेगमेंट में कि इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलता है। क्या सोच के यार ड्यूक वालों ने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है जिस मोटरसाइकिल का बेसिकली कोई कंपटीशन ही नहीं है 125 सीसी वाले सेगमेंट में। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोटरसाइकिल है ना। ऑब्वियसली ड्यूक का माल है तो ड्यूक का माल जो है वो पावरफुल तो होगा ही होगा, इसी वजह से है ना। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 125 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है तो इस वाली मोटरसाइकिल को भी जो है वो मैं इंक्लूड कर लूँ आज के इस ब्लॉग में है ना। और मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड कर दूँ क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है ना। एंड आई एम ऑल अबाउट द पावर। अगर आप लोगों को बाइक में अगर पावर अगर मुझे अगर मिल जाए ना बाइक में पावर, भाई मुझे माइलेज से मुझे घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर पावर पावर, आई नीड पावर इन द मोटरसाइकिल। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है 125 सीसी वाले सेगमेंट के होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। एंड आई एम ऑल फॉर द पावर। पावर बेसिकली मुझे मिल जाए बाइक में मेरे, मैं बाइक को उड़ा दूंगा। माइलेज वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। ये मेरा ओपिनियन है कि मतलब बाइक में जो है वो पावर ज़्यादा होनी चाहिए है ना। तो इस वाले बाइक में पावर जो है वो आप लोग ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस वाले बाइक को भी जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इंक्लूड कर दें है ना। कि अगर आप लोग कोई बाइक अगर लेनी चाहते हो कि जो मतलब बोरिंग नहीं हो, जिसमें पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो, और अगर वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो मतलब आप लोग को 125 सीसी सेगमेंट में ही अगर आप लोगों को चाहिए तो दिस मोटरसाइकिल इज़ द परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर यू बिकॉज दिस हैज़ द मोर पावर। यस आई नो द माइलेज इज़ रियली वेरी लो, लेकिन अब पावर इसमें आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो और क्या चाहिए इस वाले बाइक में। सो ये है बेसिकली मेरी फाइनल रिकमेंडेशन जो मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। इस वाले बाइक का माइलेज से कोई भी लेना देना नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये वाली बाइक जो है ये पावर में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मोटरसाइकिल है ना, बाकी किसी भी मोटरसाइकिल के कंपेरिजन में।
125cc में। सो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली 5 ऐसी बाइक के बारे में जिस बाइक का जो है वो माइलेज ज़्यादा बढ़िया है ना। एक बाइक का माइलेज कम है लेकिन उस वाले बाइक में जो है वो पावर ज़्यादा है ना। जो कि मतलब मेरा ओपिनियन है कि अगर आप लोगों को 125cc में अगर कोई बाइक लेनी है तो ये 5 मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो है, ये 5 मोटरसाइकिल जो मैंने आप लोगों को बताई, किसी का माइलेज अच्छा है, किसी का पावर अच्छा है, किसी के लुक्स अच्छे हैं, है ना। सारी मोटरसाइकिल जो है वो डिफरेंट टाइप की मोटरसाइकिल है। हालांकि है तो 125cc की मोटरसाइकिल, लेकिन थोड़ी बहुत जो है उसमें इधर उधर तो हो ही जाता है। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ पे लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, मैं सी यू टुमारो, मैं मिलता हूँ आप लोग सब कल। और मैं दोनों हाथ का मैं इस्तेमाल इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना मेरा सेटअप मैंने बना दिया है ना। ये मेरा माइक है इधर यहाँ पर, इसका मैंने सेटअप इसका बना दिया है अलग से। तो अब ये यहाँ पर ऐसे करके मेरे टेबल पे बैठा रहेगा, है ना, मेरे तरफ पॉइंट करके। कैमरा मेरा यहाँ पर रखा हुआ है और लैपटॉप मेरा यहाँ पर है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है समय मेरा सेटअप, जिसकी वजह से मैं अपने दोनों हाथ को मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, मैं बताऊँ आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।